प्यारे दोस्तों, गुलदस्ता हिंदी चैनल पर सबका स्वागत है। सोचता हूँ कि तुम लोग सिनेमा देखने वाले हैं, है ना। फिल्म से कई जानकारियाँ हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इसी तरह हमारा पाठ भी एक फिल्म के आधार पर है। यानी हमारे पाठ का नाम है आयाम कलाम के बहाने। ये फिल्मी लेख के रचयिता है मिहिर। तो फिल्म का नाम क्या है? हाँ, आयाम कलाम। इस फिल्म का निर्देशक है नील माधव पांडा। कौन है? नील माधव पांडा। निर्देशक का अर्थ क्या है? हाँ, डायरेक्टर, है ना। तो इस फिल्म यानी आयाम कलाम नामक फिल्म में प्रमुख रूप से दो पात्र हैं और इस फिल्म के आधार पर हमारा पाठ यानी इस फिल्म लेख में भी दो पात्र हैं। इस प्रकार प्रमुख रूप से चार पात्र हैं हमारे इस पाठ में। तो वे कौन कौन हैं देखें। इस फिल्म लेख के प्रमुख पात्र हैं, पहला है मिहिर। मिहिर कौन है? हमारे इस पाठ का लेखक है ना। साथ ही वे इस पाठ भाग का पात्र भी है। और अगला है मोरपाल। मोरपाल कौन है? हमारे लेखक का या मिहिर का दोस्त है। और अगला है छोटू उर्फ कलाम। छोटू, वो उसका एक और नाम है कलाम। वो कौन है? इस फिल्म का नायक है, ठीक है। और साथ ही उसका एक दोस्त भी है। कौन है? रणविजय, ठीक है। रणविजय छोटू या कलाम का दोस्त है। इस प्रकार मिहिर, मोरपाल, छोटू और रणविजय, ये चार प्रमुख पात्र हैं हमारे इस फिल्मी लेख में। और अब इस पाठभाग की ओर गुजरें। ये पाठभाग संक्षिप्त रूप में आपके सम्मुख पेश करना चाहता हूँ, ठीक है। सब ध्यान से सुनिए। आयाम कलाम नामक फिल्म देखने पर लेखक के मन में अपने बचपन की याद आती है। हम भी ऐसे होंगे कि हम किसी फिल्म देखते समय हमारे बचपन की याद में खो जाते हैं, है ना। इसी प्रकार हमारे इस लेखक का मन भी आयाम कलाम नामक एक फिल्म देखने के अवसर पर अपने बचपन की याद में खो जाता है। मिहिर के बचपन का दोस्त था मोरपाल, यानी हमारे लेखक के बचपन का दोस्त था मोरपाल। स्कूल जाना और यूनिफॉर्म पहनना मिहिर को पसंद नहीं था। हमारे लेखक को बचपन में स्कूल जाना और यूनिफॉर्म पहनना ये पसंद नहीं था, वो प्रिय नहीं था। मिहिर के पास अच्छे कपड़े बहुत थे। उनके पास कई कपड़े थे, वे बहुत अच्छे थे। लेकिन मोरपाल गरीब परिवार का था। मोरपाल कौन है? उनका दोस्त है ना। लेकिन मोरपाल गरीब परिवार का था, ठीक है। उसके लिए सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म ही थी। उसके लिए यानी मोरपाल के लिए सिर्फ स्कूली यूनिफॉर्म ही थी। इसलिए वो शादियों में भी उसी स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर जाता था। हम भी ऐसे होंगे, है ना। यानी हमारे लिए कौन सा नया कपड़ा है वो हम शादियों में भी पहन कर जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह मोरपाल के लिए सिर्फ एक नया कपड़ा है, वो स्कूली यूनिफॉर्म है। इसलिए वो शादियों में भी वही स्कूली यूनिफॉर्म पहनकर जाता था। मोरपाल को स्कूल जाना बहुत पसंद था। खेल खंडी में वे खाने की अदला बदली करते थे। यानी मिहिर और मोरपाल खेल खंडी के समय अपने खाने की अदला बदली करते थे। अदला बदली क्या है? हाँ, वे आपस में विनिमय करते थे। यानी अपने भोजन या खाना आपस में विनिमय करते थे, ठीक है, या लेन देन करते थे। वे कब खाने की अदला बदली करते थे? हाँ, खेल खंडी में, ठीक है।
मिहिर अपने राजमा चावल मोरपाल को देता था और मोरपाल की छाछ मिहिर को भी मिलती थी। यानी मिहिर अपने घर से राजमा चावल लाता था, उसे मोरपाल को देता, और मोरपाल अपने घर से साइकिल चलाकर छाछ लाता था, वो मिहिर को देता था। ठीक है, इस प्रकार वे अपने सामान यानी राजमा चावल और छाछ आपस में विनिमय करते थे। दोस्तों देखो, राजमा चावल का एक चित्र। ये राजमा चावल मोरपाल के लिए बहुत पसंद था। राजमा चावल के बारे में एक वीडियो है, इसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। राजमा चावल कैसे बना सकते हैं यह भी मालूम हो सकते हैं उस वीडियो देखने पर। प्यारे छात्रों, ये सब बात हमारे मिहिर के बचपन में होने वाले थे, लेकिन अब हम आयाम कलाम नामक फिल्म की ओर गुजरें। आयाम कलाम फिल्म के प्रमुख दो पात्र हैं, छोटू उर्फ कलाम और रणविजय। कौन कौन है? छोटू और रणविजय। उन दोनों के स्वभाव भी भिन्न हैं। किन दोनों के? छोटू या कलाम के और रणविजय के स्वभाव भी विभिन्न हैं, यानी उनके स्वभाव में अंतर है। छोटू कौन है? छोटू गरीब परिवार का लड़का है। छोटू गरीब परिवार का लड़का है। वो एक चाय की दुकान में काम करता है। छोटू एक चाय की दुकान में काम करता है। लेकिन रणविजय ढाणी के राणा का बेटा है। ढाणी क्या है? ढाणी मतलब राजस्थान में कुछ ही परिवारों को मिलाकर बने छोटे से गांव है ढाणी। यानी राजस्थान में कुछ परिवारों को मिलाकर छोटा गांव बना दिया है, उस गांव को ढाणी कहते हैं। उस ढाणी के राणा, राणा कौन है? ये जाति सूचक उपनाम है। ये ऊंचे दर्जे के, या राजस्थान में इसका प्रयोग ऊंची जाति के राजपूत लोगों के लिए किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये ऊंचे दर्जे के लोग हैं राणा। उस राणा का बेटा है कौन? रणविजय। ठीक है, इस प्रकार रणविजय ढाणी के राणा का बेटा है। लेकिन छोटू तो गरीब परिवार का लड़का है, वो एक चाय की दुकान में काम करता है। लेकिन छोटू और रणविजय दोस्त बन जाते हैं। छोटू तो गरीब परिवार का है, लेकिन रणविजय ऊंचे दर्जे के परिवार का सदस्य है। लेकिन उन दोनों में दोस्ती पैदा होती है। छोटू का सपना है स्कूल जाना और पढ़ लिख कर राष्ट्रपति कलाम साहब बनना। छोटू का सपना क्या है? हाँ, स्कूल जाना वो एक सपना है, और स्कूल जाकर पढ़ना लिखना यानी शिक्षा पाकर राष्ट्रपति कलाम साहब बनना। हमारे पूर्व राष्ट्रपति है ना, यानी हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। हाँ, उसी प्रकार एक राष्ट्रपति बनना या उसके समान राष्ट्रपति कलाम साहब बनना छोटू का सपना है। कलाम साहब बनने के लिए पहले क्या करना है? हाँ, स्कूल जाना है। लेकिन वो तो अब चाय की दुकान में काम करता है ना। इसलिए छोटू अपना नाम खुद कलाम रखता है। उसका असली नाम कलाम नहीं है, तो भी उसके मन में ये सपने हैं। क्या क्या है? स्कूल जाना और पढ़ लिख कर राष्ट्रपति कलाम साहब बनना। इसी प्रकार इसके लिए वो अपना नाम खुद कलाम रखता है। ठीक है, लेकिन रणविजय स्कूल जाना पसंद नहीं करता है। रणविजय के लिए स्कूल जाने का कई अवसर है, उसके पास पैसे हैं और सामग्रियां हैं और कई सुविधाएं हैं। कलाम के लिए उसका अवसर नहीं है, लेकिन अवसर पाकर भी रणविजय स्कूल जाना पसंद नहीं करता है। इस प्रकार छोटू और रणविजय में अंतर है। ठीक है,
या उन दोनों में विभिन्नता है, यानी हमारे मिहिर और मोरपाल के समान। बचपन में मिहिर के समान इस फिल्म में रणविजय आ जाता है और मोरपाल के समान छोटू भी। छोटू की सहायता से रणविजय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, यानी एक भाषण प्रतियोगिता आ जाती है स्कूल में। तब छोटू एक भाषण लिखकर रणविजय को देता है। उस भाषण की सहायता से रणविजय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। तब वो बहुत खुश होता है और बाद में अपने ऊपर चोरी के झूठे आरोप होने पर भी छोटू रणविजय से अपनी दोस्ती न बिगड़ जाने के लिए सब सह लेता है। छोटू ने चोरी नहीं की है तो भी ये एक आरोप बन जाता है, क्योंकि ये दोनों आपस में दोस्त है ना। इस प्रकार रणविजय के कुछ सामान हमारे छोटू के कमरे से मिल जाता है। इस प्रकार ये आरोप होता है कि छोटू ने ये सामान रणविजय से चोरी किए हैं। लेकिन छोटू रणविजय से अपनी दोस्ती न बिगड़ जाने के लिए या न तोड़ने के लिए वो सब सह लेता है। हम दोनों दोस्त हैं यह पता चला तो राणा हम दोनों की दोस्ती तोड़ लेंगे, ये समझकर वो सब सह लेता है, अपनी दोस्ती के बारे में कुछ नहीं बोलता। फिल्म के अंत में छोटू को अपना लक्ष्य स्थान प्राप्त होता है और दिल्ली पहुंचता है। इस प्रकार यह कहानी समाप्त होता है। सोचता हूँ कि आप लोग ये फिल्म लेख अच्छी तरह समझे होंगे। और अब हम पाठ भाग के विशेष प्रयोगों की ओर गुजरें। अदला बदली, उसका अर्थ क्या है? लेन देन या विनिमय, एक्सचेंज। इशारा करना, उसका अर्थ क्या है? संकेत करना, इशारा करना, संकेत करना। कमर तोड़ मेहनत करना क्या है? उसका अर्थ अत्यधिक परिश्रम करना। कमर तोड़ मेहनत करना मतलब अत्यधिक परिश्रम करना। नकल करना, उसका अर्थ है अनुकरण करना। नकल करना मतलब अनुकरण करना। बांछें खिल जाना, बांछें खिल जाना क्या है? इसका मतलब प्रसन्न होना या खुशी से खिल जाना। वाहवाही करना, उसका मतलब क्या है? प्रशंसा करना। इसका मतलब है प्रशंसा करना, वाहवाही करना, प्रशंसा करना। दवा करना क्या है? इसका मतलब चिकित्सा करना। दवा करना मतलब चिकित्सा करना। मंजिल पाना, मंजिल पाना मतलब लक्ष्य पाना। खेत मजूरी करना, इसका मतलब खेती बाड़ी करना। खेती मजूरी करना मतलब खेती बाड़ी करना। हैरान होना, इसका मतलब क्या है? आश्चर्यचकित होना। हैरान होना, आश्चर्यचकित होना। इल्ज़ाम सहना, इसका मतलब क्या है? आरोप सहना। इल्ज़ाम सहना, आरोप सहना। यह है हमारे इस पाठ भाग के कुछ विशेष प्रयोग। और अब हम कुछ प्रक्रियाओं की ओर गुजरें। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर लिखने की कोशिश करें और अगले भाग में इन प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है मोरपाल कैसे स्कूल आता था? और अगला प्रश्न, वाहवाही करना का मतलब है डैश। ऑप्शन है चिकित्सा करना, दुख होना, प्रशंसा करना। इसका उत्तर छांट कर लिखना। और अगला प्रश्न, मोरपाल की पढ़ाई 8वीं के बाद क्यों छूट गई? मोरपाल की पढ़ाई 8वीं के बाद छूट जाती है, क्यों? वो है प्रश्न। और अगला प्रश्न, छोटू के चरित्र पर टिप्पणी लिखें। छोटू के चरित्र पर टिप्पणी लिखें, यानी छोटू के बारे में लिखना एक टिप्पणी के रूप में। समझा? यह पाठ भाग की सहायता से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। और आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है।
तो हम अगली कक्षा में फिर मिलें। सब अच्छी तरह पढ़ना। सबको धन्यवाद।